पाएंगे। 1 जून से सभी नेशनल पार्क खुल जाएंगे। वन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के चलते सब कुछ बंद था और अब प्रदेश के सभी 9 नेशनल पार्क खुलेंगे। आम लोगों को राहत देने वाली ये खबर, पर्यटन प्रेमियों के लिए ये राहत देने वाली खबर। जहां टाइगरों के स्टेट के रूप में पहचाना जाता है, जहां लेपर्ड के स्टेट के रूप में पहचाना जाता है, वहीं उनकी सुरक्षा, संवर्धन और बढ़ोतरी के लिए हम लोग विभिन्न समय पर विभिन्न योजनाएं चलाते हैं। वर्तमान समय में जब कोविड का कहर हो रहा है, ऐसे समय में हमारे पार्क अभी बंद हैं कोविड की वजह से, लेकिन हमने, मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश शासन ने और वन विभाग ने ये निर्णय आज लिया है कि लोगों को रोजगार भी मिले। पार्क प्रबंधन ने भी ये निर्णय लिया है, जिप्सी है, चलाने वाले ड्राइवर, गाइड्स, उनके रोजगार मिले। 1 जून से 30 जून तक हम मध्य प्रदेश के सारे पार्क, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे कान्हा हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे पन्ना हो, सब खोलने जा रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, अच्छी ऑक्सीजन आबोहवा मिले। और मध्य प्रदेश में जो 2 महीने से अपने घरों में कैद हैं, तो ऐसे वाइल्ड लाइफ के शौकीन या जंगल में जाके ऑक्सीजन लेने और खुले में घूमने के शौकीन लोग जो कोरोना के डर से अभी तक निकले नहीं हैं, उन सबके लिए राहत की खबर ये होगी कि 1 जून से हम मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क खोलने जा रहे हैं, जहां टाइगरों के। तो आपने सुना वन मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है 1 जून से सभी नेशनल पार्क खुल जाएंगे। कोरोना को लेकर सभी जगह बंद थी और उसके बाद अब 1 जून से लोग सैर सपाटा कर सकेंगे। लंबे समय से लोग घरों में कैद हैं, लोगों के लिए राहत भरी ये खबर। प्रदेश के सभी 9 नेशनल पार्क खुलेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 1 जून से सभी नेशनल पार्क खोले जाएंगे। वन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से लंबे समय से लोग घरों में कैद हैं और इस सब के बीच ये तो यकीनन राहत देने वाली खबर ही कही जा सकती है। देखिए, ये बिल्कुल एक अच्छी खबर है और इससे निश्चित तौर पर एक ऐसा सेक्टर जो लंबे समय से कहीं ना कहीं एक ठप सा पड़ा हुआ है जी। और हम कोशिश कर रहे हैं वन मंत्री जी को भी जोड़ने के लिए। जी। विजय शाह जी से बात हो रही है जी। उनसे नमस्कार, मैं विजय शाह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार शाह साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय आपने लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो ये 1 जून से 30 जून तक प्रभावी होगा शाह साहब? जी, 1 जून से 30 जून के लिए, क्योंकि 30 जून के बाद जो है वो हम 3 महीने के लिए पार्क बंद रखते हैं जी, क्योंकि वो प्रजनन पीरियड भी बीच में होता है उनका जी, और बरसात भी ज्यादा होती है जी। तो पार्क भी जो है हम 30 जून को जो बंद करेंगे जी, वो केवल पार्क का कोर एरिया बंद करेंगे। बफर जोन अब साल भर चालू रहेगा। अच्छा, बफर जोन साल भर चालू रहेगा। हाँ, ताकि पर्यटकों को भी सुविधा मिल सके और जो हमारे ड्राइवर हैं और जो हमारे गाइड्स हैं उनको भी साल भर रोजगार मिले। अभी ये कोरोना काल चल रहा था, बीच में पार्क बंद हो गया था जी, और वहाँ तो शुद्ध ऑक्सीजन है, कोरोना का कोई उतना भय पार्कों में है नहीं। ये ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी वहाँ मिल रही है जी। और पार्क के जो प्रबंधन में जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, गाइड्स हैं, उनका बड़ा निवेदन था कि सर हमें 1 महीना ही बाकी है और यूं भी 1 तारीख से आप बहुत कुछ खोल रहे हो, तो मेहरबानी करके अगर पार्क खोल दोगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग 2 महीने से घर में कैद हैं उनको भी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म जहाँ थोड़ा सा डेवलप हो सकता है, वही हमारे रोजगार के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएगी। इसमें एक प्रश्न ये है शाह साहब कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कि कोविड अनुकूल व्यवहार जिसको हम कहते हैं, पे जो है पूरे कोविड के मापदंड के अनुरूप जी मास्क पहनना अनिवार्य है जी। अंदर जाने के पहले आपके जो है गाड़ी के टायर भी धुलेंगे जी, वहाँ पे पूरा पानी वानी हम लोग लगा रहे हैं जी। कोई भी गाड़ी बिना धुले अंदर नहीं जाती और ये मास्क पहनना जरूरी है। हाथ धोना
सैनिटाइजर के बिना और बिना मास्क के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी पार्क में जाएंगे उनका टेम्परेचर भी चेक करके ही अंदर ले जाएंगे। क्या इसके लिए आप कोई कोविड टेस्ट वगैरह भी कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको RT-PCR रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और कितने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जी। अगर कोई ऐसी बात हुई तो बाद में विचार कर सकते हैं जी। अभी तो केवल हम टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर के बाद हाथ धुलवाएंगे, हाथ धुलने के बाद जो है आपका ये पल्स रेट वगैरह जो है ये सारी चीजें चेक करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे, टेम्परेचर देखेंगे और सैनिटाइज करेंगे, गाड़ी सैनिटाइज करेंगे, मास्क चेक करेंगे, और इनके साथ हम लोग एक महीना छूट दे रहे हैं सारे पार्कों में। अच्छा, कुछ पर्यटकों की जी पर्यटकों की संख्या को लेकर कोई नियमन आपने तय किया है कि एक दिन में इतनी संख्या ही अलाउ होगी? ये जो गाड़ियां हमने ऐसे ही हमारे पास बहुत लिमिटेड गाड़ियां हैं जी। लिमिटेड गाड़ी इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ बढ़ाने के लिए मना कर रखा है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जितनी गाड़ी मापदंड जिस पार्क के हिसाब से कर रखी है जी वो बहुत ही कम है, उसी हिसाब से करेंगे। जी जी जी। और मुझे लगता है कि एक जगह गाड़ी इकट्ठा ना हो, जी हाँ, बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो जी, उसको भी कुछ रिस्ट्रिक्शन स्पेशली कोविड के लिए ड्राइवर को भी और गाइड को देंगे। क्या इस तरह की पहल, मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो करने जा रहा है शासन? जी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश पहला होगा, क्योंकि बार बार मेरे पास गाइड्स का और जो ड्राइवर्स के फोन आ रहे थे कि सर हमारे पास रोजगार के कोई भी साधन नहीं है और हमारे 3 महीने बंद रहेंगे पार्क, तो मेहरबानी करके जब सब कुछ खुल रहा है तो 1 महीने इस पर विचार करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके प्रोटोकॉल का कोविड पालन करते हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया। ये एक साहसिक और महत्वपूर्ण फैसला है उन परिस्थितियों में जब हम सब एक कोविड व्यवहार के आदी भी बने हैं, और दूसरा एक वन पर्यावरण को नजदीक से देखने का अनुभव भी आपने मुहैया कराया है। बड़ा फैसला है। बहुत धन्यवाद विजय शाह जी, बंसल न्यूज से बात करने के लिए। जी विकास। तो सर, जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कही गई है, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही गई है, तो यकीनी तौर पर ये सभी मापदंड पूरे होते भी नजर आएंगे और लोग इसका लुत्फ भी उठा पाएंगे। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक समय देश का सबसे बड़ा राज्य होता था। बाद में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तब स्थिति बदली। तो मध्य प्रदेश अभी भी भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही विस्तृत प्रदेश है, और जैसा विजय शाह जी वन मंत्री कह रहे थे कि एक निश्चित संख्या में ही और कम गाड़ियां होती हैं। तो फॉरेस्ट की एक, जितना मैंने भी देखा है कि एक पर्यटक के तौर पर मैं गया हूं, तो एक दिन में अधिकतम 10 से 12 गाड़ियां, कई बार 15 गाड़ियां रवाना होती हैं सफारी के लिए जी। और एक गाड़ी में, जिप्सी में आप कह सकते हैं कि 4 लोग या 5 लोग मैक्सिमम उसमें समाहित होते हैं जी। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर 15 गाड़ियां भी हैं तो 15 के हिसाब से 25-30 लोगों का एक अधिक, इससे अधिक संख्या, करीब करीब 35-40 लोगों का एक समूह एक बार में रवाना होगा जंगल के अंदर। और चूंकि एक बड़ा एरिया है, विस्तृत एरिया है, वहां पर आपके पास ये संकट नहीं है कि बहुत ही नैरो स्पेस है और आप बहुत ही क्राउडेड होकर बैठेंगे। हालांकि इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी लोग जा रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव ना हुए हों या उनके भीतर कोई इस तरह, जैसा विजय जी कह रहे थे कि उनका पल्स रेट, उनका टेम्परेचर सब नोट किया जाएगा। हालांकि ये एक बेहतर व्यवस्था हो सकती थी कि अगर उनकी एक रैपिड एंटीजन रिपोर्ट भी उसी समय अगर वन विभाग अपने पास एक व्यवस्था रखे कि रैपिड एंटीजन, क्योंकि अगर पॉजिटिव आते हैं तो वहीं पर किसी कोई व्यक्ति अगर समझ में आता है तो उसको रोक दिया जाए। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन फिर भी वन एक ऐसी जगह है जो समाज या बाजार या शहर की तुलना में अधिक सुरक्षित है और एक अच्छा प्रयास है उन लोगों के लिए जो बहुत बेडली हिट हुए हैं बिल्कुल ठीक कोरोना काल में और जिनकी रोजी रोटी के लाले हैं, संकट है, और उन लोगों के लिए भी जो जोखिम उठाकर भी थोड़ा घूमने के इच्छुक हैं। और जंगल से घूमने की जगह तो कोई अच्छी होगी नहीं, बिल्कुल सही बात। इससे अच्छी सफारी की व्यवस्था क्या होगी कि आपको एक फिर से एक राष्ट्रीय स्तर की, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफारी देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से हमारे न्यूज़ हेड कहते हुए नजर आए हैं कि दर्शकों के लुत्फ उठाने का समय है, सभी नियमों का पालन करना होगा, एहतियात भी बरतना होगा और इसके साथ ही ये 2 महीने का जो प्रक्रम लगातार चला है कोरोना को लेकर के, उसके बाद अब थोड़ी सी राहत लोगों को यकीनी तौर पर मिलेगी और जंगल से घूमने के लिए बेहतर जगह कौन सी हो सकती है।